प्रोस्पेक्टिंग सबसे बड़ा विषय है। प्रोस्पेक्टिंग, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो चाहे वो बिजनेस हो, कॉल ओपन होगा, अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब तो आप जाके अपना टैलेंट दिखाएंगे, वहां मुलाकात करेंगे, समझाएंगे और फिर उन्हें अच्छे एजेंसी का करियर दिखा के अपने साथ जोड़ेंगे, या फिर बहुत अच्छे प्लान्स के बारे में डिटेल करके उन्हें एक अच्छा बिजनेस प्लान देंगे और लॉगिन करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ये सब संभव कैसे है? ये सब संभव है छोटे छोटे बेसिक्स फॉलो करके। मेरे पहले आप लोगों को वो बेसिक्स कई बार कई लोगों ने बताए होंगे, लेकिन उस 21 वर्ष का अनुभव जो मैंने धूल मिट्टी के साथ सीखा, बारीक बारीक बातें, छोटी छोटी बातें जो उस मीटिंग रूम में शुरू के 30 मिनट 45 मिनट की मॉर्निंग हडल में आपको कोई नहीं बताने वाला। दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूं वो आपके जीवन काल में इतना काम आएगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इंश्योरेंस कोच चैनल पे। मेरा नाम विनीत कुमार पोद्दार है और मैं विगत 26 वर्षों से सेल्स एंड मार्केटिंग करते आया हूं। इस 26 वर्षों में से मैंने अपने जीवन काल का सबसे बड़ा पीरियड जो दिया है 21 वर्ष, वो मैंने दिया है बीमा को। आप इस चैनल पे आए हैं तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज एक वादा करना चाहता हूं। आपका पिछला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च के दिन कैसा गया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस चैनल पे बने आने के बाद, आप मेरे साथ जुड़ने के बाद अपनी अपनी फील्ड में, बीमा में बहुत बढ़िया काम करेंगे, क्योंकि आप अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मेरे आमने सामने कोई डायरी नहीं है, कोई प्लानर नहीं है, मेरे डेस्क पे कोई आइटम नहीं रखा हुआ है। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो समय मैंने दिया है बीमा का 21 वर्ष, वो सब अनुभव मेरे पास यहां मौजूद है, मेरे दिमाग में। और मैंने जो सफलता देखी बगैर किसी गॉडफादर के, बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी मेंटोर्स के, केवल अपने बॉसेस के थोड़े गाइडलाइन, अपनी असफलताएं 80% और 20% सफलताएं, इससे मैंने देखा अपने जीवन काल में ऐसा बड़ा बड़ा इंसेंटिव और इतने बड़े बड़े धमाकेदार परफॉर्मेंस और लगातार अप्रिसिएशन, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे होता है। तो अप्रैल का महीना आ चुका है। अप्रैल के महीने में आपको इस वक्त अपनी कंपनी में, चाहे वो सीईओ है या सबसे नीचे आपका जो भी व्यक्ति होगा, वो इस वक्त आपसे क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है केवल एक ही बात, अपनी टीम बढ़ाओ, अपनी टीम बनाओ, अपनी टीम बनाओ और अपनी टीम बढ़ाओ। ये सभी लोग जानते हैं। रिक्रूट करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, अप्रेजल मिलेगा। लेकिन क्या ये इतना आसान काम है? और अगर आसान काम है तो हर कोई कर क्यों नहीं पाता? चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट, आप कितना भी बड़ा पद हो आपका, लेकिन अगर आपने अपनी टीम का रिक्रूटमेंट सही नहीं किया है, चयन सही नहीं किया है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगर सीईओ है ऑफ द कंपनी तो यू रिक्वायर गुड जोनल हेड्स विथ यू। आपके साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स अच्छे नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जोनल हेड हैं, अगर आपकी टीम में अच्छे रीजनल हेड्स नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आप रीजनल हेड बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके पास ब्रांच मैनेजर्स और एरिया मैनेजर्स और क्लस्टर मैनेजर्स अच्छे नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। नीचे नीचे तक आ जाइए, अगर आपके पास अच्छे एजेंट्स नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको पता है एक बात, हर वो व्यक्ति जिसे आप रिक्रूट करते हैं वो टॉप परफॉर्मर नहीं बनता है। क्वालिटी इज गोइंग टू कम आउट ऑफ क्वांटिटी। तो आपको जो रिक्रूट करना है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान में रखते हुए करना है। लेकिन ये होगा कैसे? छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जिन पे हम ध्यान देंगे, और मैं मदद करूंगा आपकी धमाकेदार टीम बनाने के लिए, और मैं मदद करूंगा आपको बहुत अच्छा बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, और ये सारा अनुभव आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए पहला विषय आज अपन डिस्कस करते हैं। पहला विषय डिस्कस करने के लिए अपन आज बात करते हैं रिक्रूटमेंट की।
रिक्रूटमेंट करते वक्त आप करियर समझाने जाने वाले हैं, करेक्ट, लेकिन बहुत छोटी छोटी गलतियां जो हो जाती हैं, उनमें से एक गलती पर आज अपन डिस्कशन करते हैं। उस गलती के बारे में पता नहीं किसी ने कभी आपसे बात किया है कि नहीं किया है, मेरा अपना अनुभव है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान लेते हैं इस शहर में आप रहते हैं, यह आपका शहर का नक्शा है, इस शहर में आप रहते हैं और आप बनाना चाहते हैं सबसे बढ़िया टीम जो परफॉर्म करे और आपको भी कमा के दे और खुद भी बहुत धमाकेदार कमाए। मान लेते हैं ये वो एरिया है जहां पर सारी इंश्योरेंस कंपनीज, सारी बैंक्स और सब ऑफिसेस हैं, अधिकांश इस तरफ है, राइट। एक सेल्स मैनेजर या फील्ड पर काम करने वाला व्यक्ति क्या करता है, इस एरिया से 2 किलोमीटर्स से लेके 5 किलोमीटर्स के दायरे में घूमता रहेगा। होगा क्या, डिमांड और सप्लाई गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, जब आप ज्यादा उस एरिया में जा रहे हो जिस एरिया में ऑलरेडी बहुत सारे मैनेजर्स। व्यक्ति ऑफिस आता है, गर्मी के दिन है, सबसे पहले क्या करेगा, मॉर्निंग हडल अटेंड करेगा। मॉर्निंग हडल अटेंड करने के बाद पहली चीज क्या करेगा, नीचे चाय पीने जाएगा। अगर कोई दूसरा सेवन आप करते हैं तो वो आप करोगे। वो करने के बाद आप वापस से ऊपर आओगे, अपॉइंटमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप उनको कंफर्मेशन करोगे और कंफर्मेशन मिल गया तो आप उस अपॉइंटमेंट पे चले जाओगे। अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो आधा पौन घंटा इधर उधर बगले झांकोगे और डर ये सताएगा कि बॉस कुछ कहेंगे और आप निकल जाओगे। ये भी एक गलती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले जो विषय शुरू किया उसके बारे में बात करते हैं। तो आपका जहां ऑफिस है उस ऑफिस से 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के दायरे में आप एज ए सेल्स मैनेजर घूमते हैं तो होगा क्या, सभी कंपनियां यहीं घूम रही है। व्हाट अबाउट दिस एरिया, ये जो एरिया है इस एरिया में आपके घर भी होंगे, लेकिन क्या आप घर के एरिया में सेल्स कॉल करने जाते हैं या आप रिक्रूटमेंट कॉल करने जाते हैं? आई डोंट नो व्हाट वुड बी योर आंसर। द थिंग इज, होता क्या है, एक ही जगह पे आप जाके उस एरिया को धीरे धीरे करके सेचुरेट कर देते हैं, डिमांड एंड सप्लाई गड़बड़ कर देते हैं और उसकी वजह से आपको रिस्पांस मिलना कम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है रिक्रूटमेंट करते वक्त वो है एरिया। आप एरिया पकड़ें, अलग अलग एरियाज में जाएं, फिजिकली, यस फिजिकली आप उन एरियाज में जाएं और वहां के आप कॉल्स निकालें। वहां के कॉल्स कैसे निकलेंगे, पिन कोड एक्टिविटी है, पिन कोड के हिसाब से आप कॉलिंग कर लीजिए, एरिया के हिसाब से आप कॉलिंग कर लीजिए, कॉलोनी के हिसाब से आप कॉलिंग कर लीजिए। उन एरियाज में जाइए जहां आप विगत 6 महीने में नहीं गए, विगत 1 साल में नहीं गए। उन एरियाज को टैप कीजिए जहां पे आपकी गाड़ियां नहीं पहुंचती हैं, उन एरियाज में जाके टैप कीजिए। वहां पर जब आप जाएंगे, कॉलिंग करेंगे, एक अनजान व्यक्ति से मिलेंगे, वो सुनेगा आपको। जो हिट रेशो है वो तो बीमा का कॉमन है, यू विल डायल इनटू पीपल, यू विल गेट अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट पे आपको नंबर ऑफ मीटिंग्स मिलेंगी और उनमें से कुछ लोग शांति से बैठ के आपकी बात सुनेंगे। बट फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज डोंट गो इनटू सैचुरेटेड एरिया जहां आप कई सालों से जा रहे हैं, आपके बड़े बड़े शहरों में आप रह रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा बाहर निकलिए, ये 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का दायरा छोड़िए और कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप बड़े शहरों में हैं तो छोड़ दीजिए आपकी बाइक, लीजिए मेट्रो और मेट्रो से जाके आप किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करें, मॉर्निंग टू इवनिंग उस एरिया को एक्सप्लोर करें। तो आज का रिक्रूटमेंट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है एरिया। इस पर आगे क्या काम करना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, कैसे कॉल्स निकालना है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए सहयोग इस बात का कि ये जो चैनल मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया है और मैं जो आपको अनुभव बताने वाला हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूं आपको आपका मोबाइल नोटिफिकेशन दे दे कि नया वीडियो आ चुका है। और यकीन मानिए दोस्तों, आपने मेरे चैनल के 25 वीडियो अगर देख लिए, उसके बाद आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। आई प्रॉमिस टू यू, मैंने लोगों के घरों में ऐसा ऐसा पैसा भेजा है जिसे आप सोच नहीं सकते। गृहिणियों के घर में, जिन्होंने मुझे ज्वाइन करते वक्त कहा कि उनकी लालसा है, इच्छा है 5,000 रुपए महीने कमाने की, ऐसे ऐसे घरों में मैंने क्या पैसा भेजा है वो मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। अभी आज जो टिप मैंने आपको दी है, आपको एरिया बदलना होगा। उसे हम कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस टिप पर आज की वीडियो को यहां क्लोज करते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं अगला वीडियो खोलूंगा तब मैं इसको डिटेल करूंगा, इस विषय को। तो मिलते हैं दोस्तों, बने रहिए आपके अपने दोस्त के साथ, विनीत कुमार पोद्दार के साथ। दिस वॉज द इंश्योरेंस कोच। बाय बाय।